प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का 131वां संस्करण रविवार को संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिले भर के बूथों पर सीधा प्रसारण देखा व सुना गया। लोकसभा सांसद डॉ राजेश मिश्रा एवं जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह एवं मन की बात कार्यक्रम प्रभारी पूनम गुप्ता समेत जिले भर के जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी इस कार्यक्रम में विभिन्न बूथों पर उपस्थित रह बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। सांसद जी ने बूथ क्रमांक 141 पर रहकर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा तथा जिलाध्यक्ष सुंदरलाल शाह बूथ क्रमांक 128 पर उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय स्थित रामलीला मैदान में 28 फरवरी और 1 मार्च को अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता सीजन 7 का भव्य आयोजन किया जाएगा। रविवार को आयोजन समिति ने पत्रकार वार्ता कर प्रतियोगिता की तैयारियों और प्रतिभागियों की जानकारी साझा की। अटल जी की 100वीं जयंती को समर्पित आयोजन समिति एवं नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने बताया कि यह आयोजन देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर किया जा रहा है। जिले के शिवपहरी क्षेत्र में संचालित एक मेडिकल स्टोर की गतिविधियों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि यहां दवाइयों की बिक्री के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंककर आम लोगों की सेहत को खतरे में डाला जा रहा है। जानकारी के अनुसार संबंधित मेडिकल स्टोर पर अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दवाइयों की बिक्री के साथ साथ उपचार जैसी गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं। असम के नवगठित गोरेश्वर विधानसभा चुनाव क्षेत्र में आजकल हर गली नुक्कड़ पर एक ही बात हो रही है। आगामी चुनाव में गोरेश्वर का अपना लाल, विपदाओं का सच्चा साथी और समाज सेवी मृदुल प्रीतम डेका ही क्षेत्र का प्रतिनिधि बने, यह नए चुनाव क्षेत्र वासियों की एकमुखी मांग है। सभी वर्गों के मतदाता सहमत हैं कि इस महत्वपूर्ण नवगठित विधानसभा का पहला विधायक गोरेश्वर का सपूत मृदुल प्रीतम डेका ही होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि किसी सरकारी पदवी जैसे विधायक या सांसद के बिना ही उन्होंने लंबे समय से निस्वार्थ भाव से गोरेश्वर के लोगों की सेवा की है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बावड़ी रोड स्थित सागर जलाशय के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास करते हुए कहा कि जल संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और पानी को बचाना ही धरती माता की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में एक क्रिकेट मैच के दौरान इस क्षेत्र में आने पर उन्होंने यहाँ के प्राकृतिक वातावरण और संभावनाओं को देखते हुए जल भंडारण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया था, जिसके परिणामस्वरूप आज इस महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत हो रही है। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच लंबे समय से चली आ रही सीमा समस्या के समाधान की दिशा में रविवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। असम के पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के पाके केसांग जिले और असम के विश्वनाथ जिले के बीच साझा सीमा पर स्थित चिजुचा पॉइंट पर पहला अंतर्राज्यीय सीमा स्तंभ स्थापित किया गया। रविवार सुबह 9:30 बजे दोनों जिलों के अधिकारियों की उपस्थिति में चिजुचा पॉइंट पर इस ऐतिहासिक कार्य में भाग लिया गया। सैनिकों के शौर्य, युवाओं में बढ़ती हुई नशे के लत के खिलाफ और राष्ट्रभक्ति पर आधारित फिल्म पॉइंट 0 के पोस्टर का विमोचन बुगाला गौशाला परिसर में विधिवत रूप से किया गया। कार्यक्रम में गौशाला समिति के पदाधिकारी, ग्रामवासी व युवा मौजूद रहे। इस अवसर पर फिल्म निर्माता ममता संदीप जैन, अभिनेत्री इशिका व अतिथियों ने फिल्म के पोस्टर का अनावरण करते हुए कहा कि पॉइंट 0 जैसी फिल्में युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करती हैं। जो सोच सकते हैं वो कर भी सकते हो, ऐसा ही एक सपना एक बीमार माँ ने पूरा कर दिखाया। किशोरपुरा गांव की कमला देवी कुमावत के एक पुत्री व 2 पुत्र हैं। वो शुरू से ही चाहती थी कि मेरी बेटी बेटों से कहीं कम नहीं रहे। उसको जुनून था कि मेरी बेटी की शादी में दूल्हा हाथी पर चढ़कर तोरण मारे। गौरतलब है कि 20 फरवरी को श्रीमाधोपुर के हांसपुर से आई बारात ने किशोरपुरा में खास माहौल बना दिया। जब दूल्हा राकेश विवाह स्थल हाथी पर सवार होकर पहुंचा तो गांव की गलियों में शाही अंदाज से निकली बारात को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। हाथी, घोड़ी, ढोल, नगाड़ों के शाही लवाजमे से निकली बारात ने विवाह समारोह को यादगार बना दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने रविवार को जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश के बजट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह बजट विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने के साथ जन कल्याण को नई ऊंचाई देगा। मध्य प्रदेश का प्रस्तुत बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताई गई 4 जातियां, गरीब, युवा, नारी और किसानों की समृद्धि का मार्ग और प्रशस्त करेगा। यह बजट मध्य प्रदेश के समग्र विकास व सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का दृष्टिपत्र है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने पूंजीगत व्यय को बजट में बढ़ाया है, जिससे मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना साकार होगी।
स्थानीय आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन को गति देने की दिशा में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने बैतूल में मेगा रिटेल क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर एक ही दिन में 16 करोड़ रुपए के खुदरा ऋण मंजूर और वितरित किए। गुरुद्वारा रोड स्थित बैतूलगंज शाखा में आयोजित इस वृहद ऋण शिविर में पूरे बैतूल जिले से आए लाभार्थियों को मौके पर ही विभिन्न श्रेणियों के ऋणों की स्वीकृति दी गई और सैंक्शन लेटर प्रदान किए गए। कार्यक्रम में निलय डागा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विद्या भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रचार विभाग द्वारा 21 एवं 22 फरवरी को आयोजित द्विदिवसीय कार्यशाला एवं विचार मंथन बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। असम के गुवाहाटी के जू रोड स्थित असम प्रकाशन भारती के सभागार में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रचार संयोजक विकास शर्मा के तत्वावधान में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठनात्मक दिशा एवं आधुनिक प्रचार कौशलों पर गहन चर्चा हुई। शिशु शिक्षा समिति असम के प्रचार संयोजक मुकुटेश्वर गोस्वामी द्वारा दिए गए अमर शहीद निरीक्षक आशीष शर्मा की प्रथम जयंती के अवसर पर 21 फरवरी 2026 को ग्रामीण थाना नवेगांव परिसर में उनके नाम से निर्मित अमर शहीद आशीष शर्मा पार्क का विधिवत उद्घाटन एवं प्रतिमा अनावरण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं प्रतिमा पर पुष्पमालाएं अर्पित कर किया गया। उपस्थित अधिकारियों और नागरिकों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीद को श्रद्धांजलि दी और उनके अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा एवं राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को स्मरण किया। कृषि महाविद्यालय भुसावर के डीन डॉ उदयभान सिंह ने भुसावर क्षेत्र के गांव सैंधली व बंध का नगला गांवों का दौरा कर चना फसल का जायजा लिया। डॉ उदयभान सिंह ने बताया कि चना में फली छेदक कीट व उकटा रोग का प्रकोप है। फली छेदक कीट की गिडार चने की फली में घुसकर दाने को खा जाती है। इसके नियंत्रण के लिए गर्मी की गहरी जुताई करें। खेत की मेड़ पर तार लगाकर पक्षियों के बैठने की जगह बना लें। पक्षी फली छेदक कीट को खा जाते हैं। खेत में 12 फेरोमेन टेप प्रति हेक्टर लगाना भी लाभदायक है। जनपद में 2 माह से संचालित जनवरी से जनवरी की सरकार जन जन के द्वार प्रशासन चला गांव की ओर अभियान का शनिवार को समापन हो गया। समापन अवसर पर सरबड़ियार क्षेत्र के डिंगाड़ी गांव में क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश्वर लाल की उपस्थिति में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया गया। करीब 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई तय कर जिलाधिकारी एवं विधायक गाँव पहुँचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिविर में कुल 16 समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 13 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। गोपाल विधा मंदिर लदाड़ी में त्रिवेणी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदर्शनी को 3 भागों में प्रदर्शित किया था। प्रथम भाग चित्रकला का था, जिसमें छात्रों ने विभिन्न प्रकार के चित्रों व उत्तराखंडी ऐपण कला को प्रदर्शन किया था। वही द्वितीय भाग में शैक्षणिक प्रदर्शनी में विज्ञान भाषा विषय के मॉडलों को छात्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया। क्राफ्ट में जरिए छात्रों द्वारा कलाकृतियों का निर्माण आकर्षक का केंद्र रहा। जिन प्लास्टिक की पुरानी अनुपयोगी बोतलों को कटकर सजावटी सामग्रियां तैयारी की गई थी, वही दूसरी तरह रंग तरंग में छात्रों द्वारा सजीव सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण रही।